Hello everyone, I am your subconscious mind. Welcome back to Aura of Abundance, जहां हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन, हीलिंग और कॉन्शियस क्रिएशन की। आज हम एक ऐसी ट्रूथ के बारे में बात करने वाले हैं जो सिंपल है, लेकिन पावरफुल इतनी है कि अगर आपने इसे समझ लिया, तो मैनिफेस्टेशन लिटरली एफर्टलेस लगने लगेगी। लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल ट्रूथ जो ज्यादा लोग इग्नोर कर देते हैं। आपका पर्सपेक्टिव ही मैनिफेस्टेशन का रियल चीट कोड है। न एफर्मेशंस की क्वांटिटी मैटर करती है, न टेक्निक्स की लिस्ट, न ये कि आप कितने साल से लॉ ऑफ अजम्पशन जानते हो। जो सबसे ज्यादा मैटर करता है वो है आप दुनिया को कैसे देखते हो। आप किस लेंस से हर सिचुएशन को इंटरप्रेट करते हो। वही लेंस आपका स्टेट है और वही स्टेट आपकी रियलिटी बन जाती है। देखिए, ज्यादा लोग क्या करते हैं, वो सर्कमस्टेंसेस चेंज करना चाहते हैं, लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बदलते। और सच ये है, पर्सपेक्टिव ही मैनिफेस्टेशन है। आप कभी भी रियलिटी पर रिएक्ट नहीं करते, आप हमेशा अपनी परसेप्शन पर रिएक्ट करते हो। लॉ फैक्ट्स पर रिस्पॉन्ड नहीं करता, लॉ पर्सपेक्टिव पर रिस्पॉन्ड करता है। ये हर मोमेंट आपको बस ये दिखा रहा होता है कि आप किस स्टेट के लॉयल रहे हो। नथिंग मोर, नथिंग लेस। आपने कभी नोटिस किया होगा, लोग बोलते हैं मैं लॉ जानता हूं, सब मेरे अंदर है, बट, और वही बट सब कुछ रिवील कर देता है, क्योंकि बट के बाद यूजुअली वो सर्कमस्टेंस आता है जिसे आपने अपने से बड़ा बना दिया होता है। जैसे मैं क्रिएटर हूं बट वो रिप्लाई नहीं कर रहा, मैं पावरफुल हूं बट थर्ड पार्टी है, मैं वर्दी हूं बट सिचुएशन टफ है। जब आप किसी सर्कमस्टेंस को इमोशनल अथॉरिटी दे देते हो, तब आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके होते हो कि आप किस स्टेट से लिव करने वाले हो। चलिए एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। दो लोग हैं, दोनों का एसपी उन्हें रिप्लाई नहीं कर रहा, सेम इवेंट। पहला पर्सन सोचता है शायद बिजी होगा, वो हमेशा वापस आता है। दूसरा पर्सन सोचता है फिर से इग्नोर कर दिया, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं। इवेंट सेम है, लेकिन एक पर्सन स्टेट में है चोजन, दूसरा स्टेट में है अबैंडन्ड। अब रियलिटी किसको मिरर करेगी? इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, रियलिटी पहले चेंज नहीं होती, मीनिंग पहले चेंज होता है। जब आप न्यूट्रल इवेंट्स को पेनफुल मीनिंग्स देना बंद कर देते हो, तब लाइफ को उन मीनिंग्स को प्रूव करना बंद करना पड़ता है। और ये शिफ्ट सबसे डिफिकल्ट होती है, क्योंकि इसके लिए रैडिकल सेल्फ ऑनेस्टी चाहिए। चलिए अब एक सेंसिटिव टॉपिक पर बात करते हैं, थर्ड पार्टी। यही सबसे ज्यादा लोग ट्रिगर होते हैं। लेकिन सुनो, थर्ड पार्टी पनिशमेंट नहीं होती, थर्ड पार्टी एक मिरर होती है। वो आपको दिखाती है कि आप अपने बारे में क्या बिलीव करते हो रिलेशनशिप्स में। जैसे मैं रिप्लेसेबल हूं, मैं सेकंड ऑप्शन हूं, मैं चोजन नहीं होता। ये बिलीव्स ही रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, लोग मिरर से लड़ते हैं, मिरर को चेंज करना चाहते हैं, लेकिन जो इंसान मिरर के सामने खड़ा है उसे चेंज नहीं करते। वो अफर्म करते रहते हैं आई एम चोजन, आई एम लव्ड, आई एम द वन। लेकिन अंदर से इमोशनल लॉयल्टी अभी भी उस आइडेंटिटी के साथ होती है जो कहती है मुझे छोड़ दिया जाता है। और एक ट्रूथ सुन लो, आप एफर्मेशन से उस आइडेंटिटी से बाहर नहीं आ सकते जिससे आप इमोशनली अटैच्ड हो। आप वो मैनिफेस्ट नहीं करते जो आप चाहते हो, आप वो मैनिफेस्ट करते हो जिसके साथ आप लॉयल हो। अगर आप लॉयल हो घोस्टेड वाली स्टोरी से, रिजेक्टेड वाली स्टोरी से, ओवरलुक्ड वाली स्टोरी से, तो लाइफ वही बार बार दिखाएगी। पनिशमेंट नहीं है, रिफ्लेक्शन है। आपकी रिएक्शंस आपकी एफर्मेशन से ज्यादा लाउड होती हैं। अगर आप बार बार सोच रहे हो, या अगर वो किसी और के साथ हुआ, या अगर वो मुझे भूल गया, या अगर वो मूव ऑन कर गया, तो आप स्टेट से नहीं फियर से ऑपरेट कर रहे हो। लॉ आपके व्हाट इफ पर रिस्पॉन्ड नहीं करता, लॉ आपके कंक्लूजन्स पर रिस्पॉन्ड करता है। और ज्यादा लोगों के कंक्लूजन्स फियर से सोक्ड होते हैं, अर्जेंसी से, लैक से। नोटिस करो, जब आपको लगता है आपको जल्दी कुछ करना है, चेक करना है, स्टॉक करना है, रिपीट एफर्मेशंस बस काम रहने के लिए, तो आप अननोइंगली ये सिग्नल दे रहे हो इट्स नॉट डन। और जब आप इंसिस्ट करते हो कि इट्स नॉट डन, लाइफ वही रिफ्लेक्ट करती रहती है। सोचो जरा, आप कब किसी चीज पर ऑब्सेस करते हो जो ऑलरेडी आपकी है? क्या आप सुबह उठकर टेंशन लेते हो कि स्काई आज आएगा या नहीं? नहीं, आप एक्सपेक्ट करते हो। वही क्वाइट एक्सपेक्टेशन सेल्फ कॉन्सेप्ट है। सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब लाउड कॉन्फिडेंस नहीं, सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब वो साइलेंट एक्सपेक्टेशन जो आप दुनिया से रखते हो। आप खुद को कौन सा कैरेक्टर समझते हो, चोजन या होपिंग, परस्यूड या वेटिंग? लाइफ हर दिन उसका आंसर दे रही है। और यहां एक पावरफुल ट्रूथ है, आपको अपने सारे वूंड्स हील करने की जरूरत नहीं स्टेट चेंज करने के लिए। आपको बस डिसाइड करना है मैं कौन हूं, और फिर उन थॉट्स को एंटरटेन करना बंद करना है जो ओल्ड वर्जन से बिलोंग करते हैं। हर बार जब आप वैलिडेशन चेक करते हो, आप ओल्ड सेल्फ को जिंदा रखते हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है, ओल्ड पेन फैमिलियर लगता है, सेफ लगता है।
विक्टिम स्टोरी में कंफर्ट होता है क्योंकि कम से कम वहां तो आपको पता होता है आप कौन हो। लेकिन जब तक आप अपनी डिजायर को अपने पेन से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बना देते, आप वहीं स्टक रहोगे। विक्टिम मेंटालिटी सबसे सोशली एक्सेप्टेड सेल्फ सैबोटाज है। वो रियलिज्म के नाम पर आती है, प्रोसेसिंग के नाम पर आती है, और फिर वही लाइन, मैं लॉ जानता हूं बट, और हर बट बताता है आप किस चीज के लॉयल हो, हेल्पलेसनेस के। जब आपको लगता है कुछ बाहर डिसाइड करेगा क्या पॉसिबल है, उस मोमेंट आप क्रिएटर मोड से बाहर आ जाते हो। लॉ बस मिरर करता है आप क्या हो, न कि आप क्या बनना चाहते हो। और एक इंपॉर्टेंट बात समझ लो, विक्टिम मेंटालिटी का मतलब ये नहीं कि आप पेन फील नहीं कर सकते। रोना नॉर्मल है, हर्ट होना नॉर्मल है, लेकिन विक्टिम आइडेंटिटी ये कहती है मेरे साथ ये हुआ इसीलिए मैं तब तक हैप्पी नहीं हो सकता जब तक वो चेंज नहीं होते। और इस सेंटेंस में ही पावर चली जाती है, क्योंकि आपने डिक्लेयर कर दिया मैं पावरलेस हूं जब तक कुछ बाहर से चेंज नहीं होता। लॉ फेयरनेस पे काम नहीं करता, लॉ आइडेंटिटी पे काम करता है। अगर आपका अजम्पशन है मैं वो हूं जो वेट करता है, तो लाइफ आपको वेट करने के रीजंस देगी। अगर अजम्पशन है मैं सिक्योर हूं, तो लाइफ सिक्योरिटी रिफ्लेक्ट करेगी। आप मॉरली राइट हो सकते हो और फिर भी कुछ मैनिफेस्ट न करो। ब्रूटल लगता है लेकिन लिबरेटिंग भी है, क्योंकि इसका मतलब है पावर किसी और के पास नहीं है, सिर्फ आपके पास है। अब एक सेकंड के लिए रुको और खुद से पूछो, मैं कौन होता अगर मैं ये अज्यूम करना बंद कर देता कि लव बाहर है? मैं कौन होता अगर मैं डिसाइड करता कि मेरी इनर कंक्लूजन ही मेरी स्टोरी लिखती है? आप रिएक्ट करना बंद कर देते, आप वैलिडेशन चेस करना बंद कर देते, आप पावर से अज्यूम करते। पर्सपेक्टिव ही आइडेंटिटी है, बस कोट पहने हुए। जब पर्सपेक्टिव शिफ्ट होता है, आई होप दे चूज मी से आई एम द वन पीपल चूज, तब रियलिटी रीअरेंज होने लगती है। टेक्स्ट्स आते हैं, लोग चेंज होते हैं, टाइमिंग शिफ्ट होती है, क्योंकि आपने वो एक वेरिएबल चेंज किया जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका स्टेट। मैनिफेस्टेशन का मतलब 3D से लड़ना नहीं है, बस ये समझना है मीनिंग आप असाइन करते हो। सर्कमस्टेंसेस ट्रूथ नहीं होते, सर्कमस्टेंसेस स्टेट का एविडेंस होते हैं। टेम्पररी शैडोज को अथॉरिटी देना बंद करो। आप लव बाहर मैनिफेस्ट नहीं कर रहे थे, आप अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट कर रहे थे। या तो आप ब्रॉडकास्ट करते हो आई एम चोजन, या ब्रॉडकास्ट करते हो आई एम वेटिंग। या तो आप एम्बॉडी करते हो आई एम सिक्योर, या फिर आई एम ट्राइंग टू बिकम सिक्योर। सच ये है, आप वर्सेस आप, हमेशा से। पर्सपेक्टिव ही चीट कोड है, सिंपल है, लेकिन पावरफुल इतना है कि माइंड इसे इग्नोर कर देता है। प्रूफ बाहर कभी नहीं था, प्रूफ हमेशा मिरर में था, आपकी आइडेंटिटी का। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड थैंक यू फॉर बीइंग यू। Until next time, stay abundant, stay aligned.